कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर साल गर्मी की लहरें बहुत भयानक होती थीं। गांव के लोग पहले से ही गर्मी के मौसम से परिचित थे, लेकिन इस बार गर्मी कुछ अधिक ही बढ़ गई थी। सूरज की किरणें इतनी तेज थीं कि जैसे ही वे आकाश से धरती पर गिरती, तापमान और भी अधिक बढ़ जाता। नदियां सूख रही थीं और खेतों में हरियाली की जगह सूखा और मुरझाया हुआ धूल भरा धरती दिखाई दे रहा था। गांव के बच्चों के लिए यह मौसम किसी डरावने सपने जैसा था। उनके पास खेलने के लिए जगह नहीं थी। गर्म और सूखी हवाएं गांव में बह रही थीं, जैसे कोई आग बुझाने के बजाय और बढ़ा रही हो। गांव के सबसे बड़े किसान रामू चाचा इस भीषण गर्मी से बेहद परेशान थे। सोनल, सुन रही हो? मैं खेत में जा रहा हूँ। हाय हाय, इतनी धूप में खेत में जाना है आपको? हाँ सोनल, मैं जानता हूँ कि बाहर बहुत धूप है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। हे भगवान, की इतनी धूप है और पानी का कोई पता नहीं है। रामू चाचा सोचते सोचते खेत में आता है। खेत भी सूख चुके थे और अब उनके पास पानी का कोई उपाय नहीं था। बैल, जो खेतों में काम करते थे, भी बहुत थक चुके थे। वे अपने मालिक की आंखों में मदद की उम्मीद ढूंढ रहे थे। अरे रामू काका, क्या देख रहे हो? अरे बेटा देखो ने, पूरा खेत सूखा पड़ा है। रामू काका, गर्मी से बचने के लिए क्या करे? बेटा हमारे पास एक रास्ता है। विजय राजा के पास कुआं है, हमको पीने के लिए पानी मिल जाएगा। तो देर किसकी रामू काका, हम राजा के पास चलते हैं। रामू काका, धूप की वजह से राजा भी शहर चले गए। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। चल बेटा, खाली हाथ जाना पड़ेगा। पानी की तलाश पूरे गांव वालों को थी। वो कैसे पानी बचा सके। रामू चाचा अपने खेतों की दिशा में कुछ कर नहीं पा रहे थे। सभी कुएं सूख चुके थे और तालाबों में पानी की कमी थी। पूरे गांव में पानी का संकट था और जो पानी था उसे बचाने के लिए हर कोई संघर्ष कर रहा था। रामू चाचा ने एक दिन सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे न केवल उनका बल्कि पूरे गांव का पानी बचाया जा सके। रामू चाचा ने गांव के सभी लोगों को एक साथ बुलाया। हम सभी मिलकर काम करेंगे। हमें एक तरीका ढूंढना होगा जिससे गर्मी से बचने के साथ साथ पानी को बचाया जा सके। हम सभी को हर घर के पास एक छोटे से बगीचे की तरह कुछ पौधे लगाने होंगे। इन पौधों से वातावरण में ठंडक आएगी और पानी की कमी भी कम महसूस होगी। गांव के लोग रामू चाचा की बातों से प्रभावित हुए। सभी ने मिलकर बगीचे में हरियाली उगाने की योजना बनाई। तालाब में पानी को बचाने के लिए मिट्टी की दीवार बनाई। इससे न केवल गर्मी से राहत मिली, बल्कि गांव में पानी की एक नई व्यवस्था भी स्थापित हुई। समय के साथ गांव में ठंडी हवा आने लगी। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होने लगे। सूरज की तेज किरणें अब उतनी कष्टकारी नहीं रहीं। गांव के बच्चों को अब खेलने के लिए भी जगह मिल गई थी। कहानी से शिक्षा, सिर्फ अपनी मेहनत और समझदारी से हम किसी भी आपदा का सामना कर सकते हैं। एकजुट होकर किए गए प्रयास हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं।